नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लुसेंट समान ज्ञान का 30 प्रश्न का निचोड़, जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम आगे अपनी सवालों की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है, आर्य समाज का स्थापना किसने की। तो आपका जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम पढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत का पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपनी बलिदान सबसे पहले दिया था। तो आपका जवाब हो जाएगा मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वो गद्दर पार्टी का संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर।
रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो थे वो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला सवाल मेरा है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर। सिकंदर जो थे वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये मेरा लास्ट सवाल है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की जो थे वो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू किए थे। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।